नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैंने हमारे अपने महाकाव्य ग्रंथों से एक और रोमांचक कहानी लाई है। मुझे यकीन है कि आपको यह पसंद आएगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। धन्यवाद। रामायण का रहस्य, एक रहस्यमय और सस्पेंस से भरपूर कथा। भाग 1, अतीत का छाया। एक रात चांदनी में नहाई, ठंडी हवा से झूलते हुए पेड़ों की आवाज और दूर दूर से आ रही पक्षियों की हल्की आवाजों के बीच जंगल शांत था। दंडक वन, जो सदियों से खड़ा था, अपनी गहराई में कई राज और कहानियां छुपाए हुए था। उसकी हवा में एक अजीब सी धुंध लटकी हुई थी, जैसे धरती भी अपनी सांस रोककर खड़ी हो। इसी घने जंगल के बीच में एक अंधेरे से ढके हुए आकृति धीरे धीरे पेड़ों के बीच चल रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और कदम इतने हल्के थे कि धरती पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। यह कोई साधारण यात्री नहीं था, बल्कि उसकी उपस्थिति से हवा तक में हलचल पैदा हो रही थी, जैसे वह इस दुनिया से नहीं था। उसके हाथ में एक पुरानी और घिसी हुई शास्त्र की लिपि थी, जिसके किनारे घिसकर हल्के हो गए थे। कहते हैं कि यह लिपि उस रामायण के उन खोए हुए अध्यायों का रहस्य लेकर आई थी, जिनके बारे में हम सबको कभी नहीं बताया गया। वह आकृति एक छोटे से खुले स्थान में पहुंची, जहां पत्थरों का एक घेरे जैसा बना था। उसने घुटने के बल झुककर लिपि को जमीन पर रखा और फिर अपनी चादर से एक प्राचीन खंजर निकाला, जिसकी धार में एक रहस्यमय और अद्भुत चमक थी। यह खंजर भगवानों के द्वारा बनाया गया था और केवल वही व्यक्ति जो रामायण के सच्चे रहस्य को जानने की इच्छा रखता हो, उसे ही यह खंजर धारण करने का अधिकार था। उसकी उंगलियां लिपि के किनारों को महसूस कर रही थीं। तभी हवा में हलचल हुई। एक आवाज आई जो पेड़ों से जैसे निकल रही हो, गहरी और रहस्यमय। कौन है जो इस पवित्र स्थान की शांति को भंग कर रहा है? आवाज अंधेरे से आ रही थी, जैसे यह किसी शक्ति का संकेत हो। वह आकृति न डिग्गी, उसकी आवाज शांत थी। मैं सत्य की खोज में आया हूं, रामायण का असली रहस्य जानने के लिए। पेड़ जैसे एक हल्की गड़गड़ाहट में खड़े थे, मानो वह उसकी बातों पर विचार कर रहे हों। फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचे, आवाज फिर से गूंज उठी, इस बार और भी बल से। सत्य जानने के लिए तुम्हें पहले खोए हुए अध्यायों का रहस्य सुलझाना होगा। उन्हें बहुत पहले छुपाया गया था, क्योंकि वे संसार के लिए खतरनाक थे। वह आकृति बिना किसी डर के सिर हिलाई। मैं तैयार हूं। अचानक जमीन हिलने लगी और लिपि से तेज रोशनी निकलने लगी। खंजर उसके हाथ में थरथराने लगा, जैसे वह खुद को जीवित महसूस कर रहा हो। उसने खंजर से हवा में एक तेज वार किया और लिपि खुल गई। उसके सामने जो प्रतीक और अक्षरों का झलका था, वे बदलते और घूमते जा रहे थे, जैसे एक नए रहस्य की शुरुआत हो। तभी एक दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरा। एक ऐसी लड़ाई का दृश्य जिसमें स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए योद्धा राक्षसों से भिड़ रहे थे। युद्ध के बीच एक पात्र खड़ा था जो अन्य सभी से अलग दिख रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि राम थे, अयोध्या के राजकुमार, जो पूरी दुनिया के महानायक के रूप में जाने जाते थे। लेकिन कुछ गड़बड़ था। उनका चेहरा, जो हमेशा शांत और शाही रहता था, अब क्रोध और भयंकरता से भरा हुआ था। धनुष, जो भगवान विष्णु का प्रतीक था, अब एक अप्रत्याशित ऊर्जा से भर उठा था। तभी उनकी नजर एक परछाई पर पड़ी, एक रूप जो न तो मनुष्य था और न राक्षस, बल्कि कुछ और अधिक अंधेरा, रहस्यमय। वह एक महिला थी, काले वस्त्रों में ढकी हुई। उसकी आंखें अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। वह कोई साधारण प्राणी नहीं थी, वह प्रकृति का एक अद्भुत रूप थी, जो ब्रह्मांड के मूल तत्व से उत्पन्न हुई थी। उसका नाम शूर्पणखा था, लेकिन यह वही शूर्पणखा नहीं थी जो हम जानते हैं। इस रूप में वह अत्यधिक शक्तिशाली थी और एक ऐसी घृणा से भरी हुई थी जो उसे अपने भाई रावण की हार का बदला लेने पर मजबूर कर रही थी। उसने राम के वनवास और सीता के अपहरण के घटनाओं को आकार दिया था, लेकिन उसकी असली नीयतें कहीं अधिक घातक थीं, यह कोई नहीं जानता था। विजन अचानक बदलकर एक और दृश्य में बदल गया। अब राम वन में नहीं थे, बल्कि एक विशाल मंदिर के सामने खड़े थे। मंदिर के पत्थर के दरवाजे खुले और भीतर एक रहस्यमय व्यक्ति इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी। तुम कौन हो? राम ने गुस्से में पूछा। वह व्यक्ति अपना हुड उठाता है और सामने रावण का चेहरा प्रकट होता है, लेकिन यह चेहरा कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। मैं लंका के खोए हुए अध्यायों का रक्षक हूं, वह व्यक्ति कहता है।
मैं कभी लंका का राजा था, लेकिन अंधकार में गिर गया। अब मैं वह सत्य छिपाए रखता हूं जो इस दुनिया से गुप्त रखा गया था। राम चौंकते हुए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बातों का क्या मतलब है? वह व्यक्ति मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान दुख भरी थी। तुम जो रामायण जानते हो वह पूरी कहानी नहीं है। भगवानों ने कुछ सत्य को छुपा दिया है, क्योंकि वह बहुत खतरनाक हो सकते थे। लेकिन तुम ही, राम, वह सत्य उजागर करोगे। तुम ही अंतिम अध्याय को उजागर करोगे। जैसे ही दृश्य गायब हुआ, वह आकृति अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसका श्वास तेज था और उसका मन चकराया हुआ था। उसने जो सत्य जाना था वह उसके भीतर जैसे आग की तरह जल रहा था। रामायण जैसा हमें बताया गया था वह एक झूठ था, एक कहानी जिसे भगवानों ने मोड़ा और घुमाया था। भाग दो, खुलासा। अब वह आकृति जान गई थी कि रामायण का पूरा कथानक भगवानों ने छिपा दिया था। रावण, जो एक राक्षस के रूप में दिखाई देता था, एक दुखी और त्रासदीपूर्ण पात्र था। वह एक शापित सौदे का हिस्सा था जो भगवानों ने उसके साथ किया था। राम, जो एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित थे, एक पांव पर मोहरे थे। उस आकृति के मन में भ्रम और संघर्ष था। क्या वह इस सत्य को दुनिया से बाहर लाएगा? क्या वह सच का खुलासा करेगा और एक ऐसी दुनिया में कदम रखेगा जहां रावण को खलनायक से पीड़ित व्यक्ति के रूप में दिखाया जाए? वह लिपि को गहरे से देखता है और निर्णय करता है। कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई वही होती है जिसे नहीं बताया जाता, क्योंकि यह दुनिया की नाजुक संतुलन को नष्ट कर सकती है। समाप्त नैतिक शिक्षा। रामायण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य हमेशा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। ये समझने की बात है कि हम सभी अपने अतीत और परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। जब हम अपने कर्मों के परिणामों का सामना करते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा अक्सर धुंधली होती है। हम सब अपनी कहानियों के पात्र हैं, और कभी कभी सबसे बड़ी शिक्षा यही होती है कि हम सच्चाई को समझें और समझदारी से निर्णय लें।